नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और नव वर्ष आने वाला है और एक खुशखबरी आप सभी विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए और जिन प्रतियोगी विद्यार्थियों ने रीट का एग्जाम दिया है, सरकार के हवाले से और मंत्री जी के हवाले से एक खबर आ रही है कि जनवरी के बिल्कुल प्रथम या द्वितीय सप्ताह में ही 31,000 पदों की जो विज्ञप्ति है वो विभाग की ओर से निकाली जाएगी। मित्रों, ये बात हम सबके लिए बड़ी उत्साहवर्धक भी है कि 2022 के प्रारंभ में ही आप सभी जो विद्यालय में जाने की पात्रता रख रहे हैं, आप सभी सरकारी विद्यालयों में पदस्थापित होने वाले हैं। अब रही बात 50,000 पद की बढ़ोतरी के लिए, लगभग सभी लोगों ने इसके लिए, बहुत सारे विधायकों ने, सांसद महोदय ने और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भी इसकी वकालत की है। और बहुत सारे हमारे बेरोजगार साथी जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। अब उसका फिलहाल क्या होगा इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ज़रूर पक्का हो गया है कि 31,000 पदों की जो विज्ञप्ति है जनवरी में बिल्कुल आने वाली है। और उस 31,000 पदों में लेवल 1 और लेवल 2 33 जिलों के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर आपकी भर्ती होने वाली है। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो 31,000 जो पद हैं इनको भरे जाने हैं। और इसमें लेवल 1 और लेवल 2 की जब हम बात करते हैं तो आप देखिएगा जो लेवल 1 है उसमें जो 150 में से जो अंक प्राप्त किए हैं, 150 अंकों में से जो आपने अंक प्राप्त किए हैं उसी के आधार पर मेरिट बनने वाली है, इसी के आधार पर मेरिट बनने वाली है। और फिर जो है पदों के आधार पर जो है आपको पदस्थापित किया जाने वाला है। तो लेवल 1 के जितने भी मित्र 150 अंकों में से जितने अधिकतम अंक लाए हैं, और लगभग आप मान के चलिएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग स्थितियां हो जाएगी, लेकिन फिर भी चूंकि ये बात भी लगभग क्लियर है कि लेवल 1 में जो है वो एसटीसी वालों को ही वरीयता दी जा रही है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। और लेवल 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो लेवल 2 में जो हमारे पद है मित्रों, उसमें 150 अंकों में से आपने जितने अंक प्राप्त किए हैं उसका प्रतिशत अंक में से प्राप्तांक का 90% आपका जो रीट में आपने अंक प्राप्त किए हैं उसमें से जोड़ा जाएगा। और मित्रों उसमें ऐड किया जाएगा 10% अंक जो है वो अंक जो है जोड़े जाएंगे किसके, आपके स्नातक के अंकों के 10% अंक जो है जोड़कर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। यानी सेकंड लेवल के जो विद्यार्थी है उनका आप देखिएगा एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उनकी, है ना, गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उसके अंक जो हैं वो जोड़े जाएंगे मित्रों। और 10% अंक जोड़े जाने वाले हैं। और ये 10% अंक जो है कहीं ना कहीं आपके किसके जोड़े जाने वाले हैं, ये आपके स्नातक के जोड़े जाने वाले हैं, तो जो भी ग्रेजुएशन में आपने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उसका 10% जोड़कर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। यानी जो आपने अंक प्राप्त किए हैं जो रीट में, उस प्राप्तांकों का 90% लिया जाएगा और आपके ग्रेजुएशन में जो अंक प्राप्त हुए हैं उसमें से 10% अंक लेकर एक मेरिट बनाई जाएगी और उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा और आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और देखिएगा कि ये समय आप सबके लिए बहुत अच्छा है। 2022 आपके लिए बहुत उम्दा वर्ष है और कई सारे मतांतरों के बीच में और कई सारे कंट्रोवर्सीज के बीच में आखिर जनवरी के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में ही शिक्षा विभाग और पूरा सरकार की मंशा है कि आप सबको विद्यालयों में भेजा जाए। शिक्षा विभाग और बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी कि शिक्षकों की जहां पर बहुत सारी कमी है, अभी स्टाफिंग पैटर्न में हमारे मंत्री जी ने लगभग 10,000 नए पद सृजित किए हैं। तो आप सोचिए एक रीट की नई भर्ती और आने की संभावनाएं प्रबल बनती है और हो सकता है कि इस बार 50,000 पद बढ़ाए या नहीं, मैं दोनों तरफ हूं, क्योंकि मुझे बढ़ाता है, अगर पद बढ़ाए जाते हैं तब भी बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत सारे मित्रों को इसी समय, इसी वर्ष जो है 2022 में ही उनको एक मौका मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए सरकार जो है इस बात को नहीं मानती है और कहीं नई विज्ञप्ति निकालती है, तो दोनों ही बातें कहीं न कहीं हमारे बेरोजगार मित्रों के हित में ही हैं। एक वैकेंसी और आपके सामने आएगी और आप बिल्कुल अपनी तैयारी को अच्छे से करते हुए कोशिश कीजिएगा। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, नववर्ष की शुभकामनाएं भी है और बस आप तैयार रहिएगा। सरकारी विद्यालयों में जाने का समय आ गया है। पूर्ण समर्पण भाव के साथ
और उन सभी बच्चों को आपको तराशना है जो बिल्कुल आपका इंतजार कर रहे हैं और आपकी भी वर्षों से मंशा है कि मुझे सरकारी विद्यालय में जाना है अध्यापक की भूमिका के रूप में। आप सबका मैं स्वागत करता हूं और कोशिश करिएगा कि आप जब भी विद्यालयों में पहुंचते हैं बहुत अच्छे भाव से होनहार बच्चों का निर्माण कीजिएगा। यही आपकी राष्ट्रभक्ति होगी और देखिएगा पूरा समाज, पूरा देश और पूरा ये शिक्षक समाज आप पर गर्व करेगा। ऐसी भूमिका का आप निर्वहन करेंगे। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। मधुरम हिंदी आपके लिए हमेशा कोई न कोई जो भी सहयोग होगा, मार्ग प्रशस्त करना होगा, मार्गदर्शन देना होगा, सदैव तत्पर रहने वाला हूं मैं। और आप सबको पुनः धन्यवाद है और बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए। 2022 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। धन्यवाद।